जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू जीके जीएस पथ। तो आइए आज इडुटेरिया का जो है बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट आज वॉल्यूम 3 का 2 देखते हैं। वॉल्यूम 3 जो इडुटेरिया के द्वारा लाया गया है, तो इसी का प्रैक्टिस सेट 2 देखते हैं। इससे पहले एक सेट कराया गया है, तो देखिएगा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। और आपका एनसीईआरटी सार संग्रह का भी जो है वन लाइनर कराया जा रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री अभी चल रहा है, तो देखिएगा उसे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और बीपीएससी एडी बिहार सचिवालय के लिए प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, तो देखिएगा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जो है वॉल्यूम 3 में 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है और बारी बारी से हम देखेंगे। आज दूसरा सेट है, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोहनी एवं घुटनों की संधि निम्नलिखित में से किस अस्थि का उदाहरण है? हिंज संधि का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, हिंज संधि या जो है अस्थियों को केवल एक ही दिशा में मोड़ी जा सकती है। तो जो घुटनों और केहनियों में जो संधि होती है वह हिंज संधि होती है। खूंटी संधि होती है या आपके मानव शरीर के जो है गर्दन में पाई जाती है। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? क्लोरीन। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। यह जो क्लोरीन है आपको कीटाणुनाशक गैस है या बैक्टीरिया को मार सकती है, इसलिए इसका उपयोग जो पीने के पानी और स्विमिंग पूल के पानी का उपचार करने के लिए किया जाता है। और हीलियम का जो प्रयोग है, हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण को जो है गोताखोर जो है उसको प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन 3, चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? चालक की लंबाई पर, चालक के परिच्छेद के क्षेत्रफल पर, चालक के तापक्रम पर। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, चालक का प्रतिरोध जो है चालक की लंबाई पे, क्षेत्रफल पे, पदार्थ पर भी डिपेंड करता है और चालक के तापक्रम पर भी डिपेंड करता है। और याद रखिएगा कि चालक के तापक्रम अगर बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है, जबकि अर्धचालकों का ताप बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध घटता है। बिहार दरोगा मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ था यह। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? टाइटेनियम नहीं है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्लूटोनियम, थोरियम, यहाँ पे जो है पोलोनियम, ऐसा भी रेडियो एक्टिव तत्व है। टाइटेनियम इसे शायद भविष्य का धातु कहा जाता है। क्वेश्चन 5, डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? तो डी यानी कि डिप्थीरिया, पी परटूसिस यानी कि काली खांसी और टी यानी कि टेटनस। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा, डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के लिए डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। और टीटेनस है या क्लस्ट्रीडियम टिटानी जीवाणु द्वारा होता है। काली खांसी जो है या बोर्डेला परटूसिस जीवाणु द्वारा होता है। और वहीं जो है डिप्थीरिया बैक्टीरियम डिप्थीरी जीवाणु के द्वारा होता है। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो आर्थ्रोपोडा में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा और मोलास्का में जो है वह उस खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा यह सबसे बड़ा संघ होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 7, निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? तो 10⁻³ से 10⁻⁴ सेंटीमीटर तक। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 8, लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? लोहा का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट ये सभी है लोहा का अयस्क है। लेड का एक अयस्क है गैलेना। काफी क्वेश्चन पूछा, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से किसे रोमन विट्रोल भी कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है नीलाथोथा को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसे नीलाथोथा को ब्लू विट्रोल भी कहा जाता है और याद है रोमन विट्रोल भी। इसे नीलाथोथा या आपका कॉपर सल्फेट होता है। लाल थोथा यह आपका कोबाल्ट सल्फेट होता है। और उजला थोथा कहते हैं आपको जिंक सल्फेट को। और हरा कशिश या आयरन सल्फेट होता है। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से किसे नोबेल का तेल भी कहा जाता है? ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन एक रंगहीन तैलीय द्रव है और इसे नोबेल का तेल कहा जाता है। ट्राइनाइट्रोफिनॉल जो है यहाँ पे इसे पिक्रिक अम्ल कहते हैं, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन सा तत्व है? फ्लोरीन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट जो है फ्लोरीन होता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा क्लोरीन का होता है, याद रखिएगा। नाइट्रोजन या वायुमंडलीय में सबसे ज़्यादा प्रतिशत इसी का है। और हमारे शरीर में या फिर प्रकृति में सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन। क्वेश्चन 12, जीव द्रव्य सिद्धांत के प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? हर्टविग को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जीव द्रव या जीवन का भौतिक आधार इसे माना जाता है और शायद इसीलिए 2-3 साइंटिस्ट का भी नाम इससे आपको
मिलेगा आपको। हर्टविग के द्वारा जो है जीवद्रव सिद्धांत दिया गया था। जीवद्रव की खोज किया गया है डुजार्डिन के द्वारा और जीवद्रव का नामकरण किया गया है पुरकिंजे के द्वारा। टीएच मॉर्गन ये जो है जीव सिद्धांत, इसे याद रखिएगा। कोशिका सिद्धांत दिया गया था स्लाइडन और स्वान के द्वारा। द्विनाम पद्धति दिया गया है कैरोलस लिनियस के द्वारा। अनुवांशिकता का सिद्धांत दिया मेंडल ने। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का नियम जो है लैमार्क दिया था। और प्राकृतिक वर्ण यानी कि नेचुरल सिलेक्शन डार्विन के द्वारा। क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में से मूत्र में किसकी मात्रा बढ़ने पर किसी व्यक्ति में टाइप 1 डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है? तो कीटोन का, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव आमतौर पर फलीदार पौधों के लिए जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है? राइजोबियम, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राइजोबियम एक प्रकार का नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो आमतौर पर फलीदार पौधों के लिए जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 15, माप के साथ जो है उपकरण का मिलान करना है। पोलारीमीटर नाम से ही पता चल रहा है, पोल मतलब कि ध्रुव यानी कि समतलीय ध्रुवीकृत प्रकाश का घूर्णन। पोटेंशियोमीटर विद्युत विभवांतर। कैलोरीमीटर विशिष्ट ऊष्मा क्षमता और रूलर से लंबाई मापा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा, पोलारीमीटर समतल ध्रुवीकृत प्रकाश का घूर्णन मापा जाता है। पोटेंशियोमीटर से विद्युत विभवांतर, कैलोरीमीटर से विशिष्ट ऊष्मा क्षमता और रूलर से लंबाई। कमेंट में आप बताइएगा कि विद्युत धारा किससे मापा जाता है। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से कौन सा नियम बताता है कि एक स्थिर वस्तु स्थिर अवस्था में ही रहेगी और गतिमान वस्तु नियत वेग के साथ गति में ही जारी रहेगी जब तक वह किसी बाहरी असंतुलित बल द्वारा कार्य नहीं किया जाता है? या न्यूटन का पहला गति नियम है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। न्यूटन का पहला गति नियम कहता है कि एक स्थिर वस्तु स्थिर ही रहेगी और एक गतिमान वस्तु निरंतर वेग से करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न करे। इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है और गैलीलियो का भी नियम कहा जाता है। क्वेश्चन 17, गुरुत्वीय त्वरण जी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह पृथ्वी की सतह पर हर जगह स्थिर है, गलत है। यह बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता है, बी भी गलत है। यह ऊंचाई बढ़ने के साथ घटती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जी का मान जो है ऊंचाई, पृथ्वी की ऊंचाई बढ़ने के साथ घटती है और जी का मान सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो ध्रुवों पर होता है और सबसे कम भूमध्य रेखा पर होता है। क्वेश्चन 18, किस प्रकार की तरंग का विस्थापन तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत होता है? तो अनुप्रस्थ तरंग, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है और याद रखिएगा अनुप्रस्थ तरंगों का विस्थापन तरंग जो है प्रसार की दिशा के लंबवत होता है जबकि अनुदैर्ध्य तरंगें समानांतर होती है। क्वेश्चन 19, आधुनिक आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की त्रिज्या के मान में क्या परिवर्तन होता है? तो यह बढ़ता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आवर्त सारणी से जो है 4 साइंटिस्ट का नाम, वैज्ञानिक का नाम याद रखिएगा। जैसे त्रिक नियम दिया गया था डोबेराइनर के द्वारा, अष्टक नियम दिया गया था न्यूलैंड्स के द्वारा और आवर्त सारणी दिया गया है मेंडलीव के द्वारा और आधुनिक आवर्त सारणी दिया गया है आपका मोसले के द्वारा। क्वेश्चन 20, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए उपयोगी है? तो सोना एवं सिल्वर को शुद्ध करने में, डायनामाइट के निर्माण में, बी भी सही। उर्वरक के निर्माण में, तो उनमें से एक से अधिक, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सोना चांदी को शुद्ध करने में जो एक्वारेजिया का भी, सोना के लिए एक्वारेजिया का प्रयोग किया जाता है, उसमें नाइट्रिक, डायनामाइट के निर्माण में, उर्वरक के निर्माण में भी नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 21, गोदावरी नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गोदावरी नदी का उद्गम जो है नासिक के त्र्यंबकर पहाड़ी है, ये सही है। उसकी प्रमुख सहायक नदियां मंजीरा, प्राणहिता, इंद्रावती हैं, बी भी सही है। प्राणहिता वर्धा जो है पेनगंगा और बेनगंगा की संगम से बनी है, सी भी सही है। यह केवल महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से प्रभावित होती है, डी यहाँ पे गलत है। से केवल लग गया, इसके कारण यह गलत हो जाएगा क्योंकि यह महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ से ही प्रवाहित होती है। और याद रखिएगा गोदावरी यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसे वृद्धगंगा भी कहा जाता है। क्वेश्चन 22, निम्नलिखित बांध और उनसे संबंधित राज्यों को सुमेलित करें। चेरुथोनी बांध या केरल में है, इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में है, कृष्णा सागर बांध कर्नाटक में और मेटूर बांध जो है या तमिलनाडु में है। तो आपका 22 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा चेरुथोनी बांध केरल में, इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में, कृष्णराज सागर बांध कर्नाटक में, मेटूर बांध आपका तमिलनाडु में हो जाएगा। और हीराकुंड बांध कहाँ है आप कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन 23, ताती पाका तेल शोधन
शाला किस राज्य में स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश में है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तातीपाका जो तेल शोधनशाला है वह आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई है। क्वेश्चन 24, निम्नलिखित बंदरगाहों और उनसे संबंधित राज्यों में कौन सम्मिलित नहीं है? यहाँ पे देखना है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र सही है। मरमागोआ बंदरगाह गोवा सही है। एन्नोर बंदरगाह केरल, यहाँ पे सी जो है गलत हो जाएगा। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में, यह भी सही है। कांडला गुजरात में है। एन्नोर बंदरगाह जो है चेन्नई की लोड को कम करने के लिए जो है तमिलनाडु में बनाया गया था। क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? लक्षद्वीप में है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लक्षद्वीप में जो है संघ राज्य क्षेत्र, इसमें महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है। इसके बाद आपका अंडमान निकोबार के राज्यों की बात करेगा तो केरल में सबसे ऊपर हो जाएगा। और अगर दोनों सम्मिलित रूप से बात करें, एक बार बिहार दरोगा में ही क्वेश्चन पूछा था अरेंजमेंट में, तो याद रखिएगा केरल पहले स्थान पर आता है 92% मिजोरम आता है दूसरे नंबर पर 89.3%, और तीसरे नंबर पर आपका लक्षद्वीप ही आ जाता है 87.9%, और गोवा चौथे पर आता है 84.7%। क्वेश्चन 26, पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला हुआ है। निम्नलिखित में से कौन उनमें सही सुमेलित है? यनम आंध्र प्रदेश सही है। कराईकल तमिलनाडु, बी भी सही है। माहे केरल, तीसरा भी जो है वह सही है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि पुदुचेरी जो है आपको पता ही है कि यह बंदीवास का युद्ध के बाद जो हुआ था, अंग्रेज फ्रांसीसी तो छोड़ दिए थे, तो फ्रांसीसियों की कब्जा में था, और जब इसे 1954 में जो है फ्रांसीसियों से मुक्त कराया गया, तो यह नाम इसका आंध्र प्रदेश में है। कराईकल तमिलनाडु में है। माहे केरल में है। क्वेश्चन 27, निम्नलिखित भू आकृति और उनकी अवस्थिति को सुमेलित करें। जलोढ़ पंख जो है तो पर्वतीय गिरिपाद हो जाएगा। भी आकार की घाटी यह आपको पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। डेल्टा यह समुद्र तट पर पाई जाती है। और चाप झील है यह नदी के निम्नतर फैलाव पर होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ध्यान रहे, जलोढ़ पंख पर्वतीय गिरिपाद भू आकृति अवस्थिति है। भी आकार की घाटी जो है पर्वतीय क्षेत्र में, डेल्टा समुद्र तट पर, और चाप झील नदी के निम्नतर फैलाव। याद रखिए कि विश्व की सबसे बड़ी जो डेल्टा है वह गंगा ब्रह्मपुत्र की डेल्टा है। क्वेश्चन 28, निम्नलिखित जलधाराओं और महासागरों में कौन सा सुमेलित नहीं है? हम्बोल्ट प्रशांत महासागर, ए सही है। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर, बी भी सही है। फ्लोरिडा दक्षिणी अटलांटिक महासागर, सी यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगुलहास हिंद महासागर में कितना फंसाने का कार्य किया देख सकते हैं। फ्लोरिडा और गल्फ स्ट्रीम दोनों अटलांटिक के ही हैं, लेकिन फ्लोरिडा उत्तरी अटलांटिक में है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 29, आरंभिक भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा साम्राज्यवाद की आर्थिक आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे सभी विदेशी पूंजी के बड़े पैमाने पर निवेश का विरोध करते थे। उन्होंने भारी उद्योगों को बढ़ावा देने के साधन के रूप में स्वदेशी के विचार को लोकप्रिय बनाया। दूसरा यहाँ पे जो कथन है वह सही है जी। उन्होंने किसानों पर कराधान का बोझ हल्का करने के लिए भू राजस्व में कमी लाने हेतु आंदोलन किए। तीसरा भी सही है। तो सही कथन 2 और 3 केवल हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 30, बौद्ध ग्रंथों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं, ये सही है। पाली भाषा कन्नौज या उत्तरी बिहार में बोली जाती है, दूसरा यहाँ गलत है। महात्मा बुद्ध के पूर्ण जन्मों की कथाएं जातक कहलाती है, तीसरा भी सही है। तो यहाँ पे 1 और 3 सत्य कथन हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सत्य कथन पूछा है तो याद रखिएगा, प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ है वो पाली भाषा में लिखे गए हैं, और महात्मा बुद्ध के पूर्ण जन्मों की कथाएं जातक कथाएं कहलाती है, और पाली भाषा या दक्षिणी बिहार में बोली जाती थी। क्वेश्चन 31, अस्थायी बंदोबस्त के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न हुई है? तो कंपनी ने जो राजस्व तय किया वह इतना अधिक था कि उसके चुकाने में जमींदारों को बहुत परेशानी हो रही थी। यह सही है। जो जमींदार राजस्व चुकाने में असमर्थ हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी, बी भी सही है। इस व्यवस्था से जमींदारों की स्थिति में तो सुधार आया, किंतु कंपनी को कोई लाभ नहीं हुआ, सी भी सही है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे समस्या उत्पन्न हुआ था स्थायी बंदोबस्त के कारण। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। स्थायी बंदोबस्त या 1793 में जो है लाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। क्वेश्चन 32, खुर्दा विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह विद्रोह 1790 में हुआ था, पहला यहाँ पे गलत है। इसका नेतृत्व बख्शी जगबंधु ने किया था, दूसरा सही है। पाइका ने थाने और अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमला किया, तीसरा भी सही है।
इस विद्रोह में रैयत एवं जमींदार दोनों शामिल हुए, तो चौथा भी यहाँ पे सही है। तो 2, 3, 4 इसमें सत्य कथन हो जाएगा। याद रखिए खुदरा का विद्रोह, इसे पाइक विद्रोह जो है कहा जाता है। पाइक विद्रोह जो है उसे खुदरा के विद्रोह को ही कहा जाता है। और जो विद्रोह हुआ था 1817 में उड़ीसा में पाइक जाति के लोगों के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 33, स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तन हुए? अनेक कपड़ा मिले, साबुन और माचिस के कारखाने, हैंडलूम के उद्यम तथा राष्ट्रीय बैंक और बीमा कंपनियां खुली, ये सही है। राष्ट्रवादी काव्य, गद्य और पत्रकारिता का विकास हुआ, बी भी सही है। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई, सी भी सही है। उपरोक्त सभी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा स्वदेशी आंदोलन या बंगाल विभाजन के समय 1905 में चलाया गया था। क्वेश्चन 34, गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो असत्य है? सरकार हिंसक तथा अहिंसक सभी प्रकार के राजनीतिक बंदियों को रिहा करने पर सहमत हो गई थी। पहला यहाँ पे गलत है। इस समझौते में नमक बनाने का अधिकार तथा विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकान पर धारणा देने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। दूसरा यहाँ बी भी गलत है, तो ए और बी ऐसे हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। समझौते के अनुसार कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया तथा दूसरे गोल में सविनय ने भाग लेने के लिए तैयार हो गई, तो डी यहाँ पे तो सत्य है। यहाँ पूछ रहा है असत्य। याद रखिएगा कि सरकार हिंसक को नहीं छोड़ा था, अहिंसक सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करने पर सहमत हो गई थी। और इस समझौते में नमक बनाने का अधिकार तथा विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों पर धरना देने के अधिकार को समाप्त नहीं किया गया था। नमक तो कानून तोड़कर बनाए ही थे, लेकिन जो ये शराब की दुकान पर धरना देने के अधिकार को समाप्त नहीं किया गया था, उसे शांतिपूर्ण विरोध करने की स्वीकृति दी गई थी। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 35, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश प्रांतीय प्रशासन में लाए गए सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रांतों को निश्चित अनुदान देने की व्यवस्था 1882 में समाप्त कर दी गई, पहला सही है। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को अलग करने की दिशा में पहला कदम 1870 लॉर्ड मेयो ने उठाया था, तो इसमें उपयुक्त में से असत्य कथन को चुनना है, तो ना तो एक और ना ही दो, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि यह दोनों सत्य कथन है। अनुदान देने की व्यवस्था 1882 में और केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को अलग किया गया था 1870 में, लॉर्ड मेयो ने उठाया था कदम। क्वेश्चन 36, पुरातत्वविदों ने जनपद नामक इकाइयों की कई बस्तियां की खुदाई की, यह बस्तियां निम्नलिखित में से किस एक स्थान से नहीं मिली है? कौशाम्बी से नहीं मिला है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा और पुराना किला से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन 37, निम्नलिखित में से किस तुर्क सरदार ने गजनी को अपनी राजधानी बनाकर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? अल्पतगिन ने, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 38, मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके शासनकाल में तामिसिरीन के नेतृत्व में मंगोलों ने जो है सिंध पर आक्रमण किया था, पहला सही है। मोहम्मद बिन तुगलक ने सिंध पर विजय प्राप्त की तथा कलानौर से पेशावर तक अपना अधिकार स्थापित किया, दूसरा भी सही है। अली गुरशास्प का विद्रोह इन्हीं के समय शासनकाल में हुआ था, तीसरा भी सही। तो सत्य कथन 1, 2, 3, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और याद रखिए कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही दीवाने को ही एक नामक विभाग बनाया गया था जो कृषि से संबंधित था। क्वेश्चन 39, कलकत्ता जनरल एडवाइजर किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आप नाम सुने होंगे बंगाल गजट, द बंगाल गजट का ही नाम जो है कलकत्ता जनरल एडवाइजर था, 1780 में जो है शुरू किया गया था। क्वेश्चन 40, जैन धर्म की ईश्वर में आस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन धर्म में ईश्वर का अर्थ है मुक्त आत्मा। जैन किसी भी रूप में ईश्वर को पूजा नहीं करते हैं। जैन धर्म यह नहीं मानता है कि ब्रह्मांड एक ईश्वर ब्रह्मा द्वारा सृजित है, बल्कि ब्रह्मांड स्वयं शाश्वत और शक्तिशाली है। तो यहाँ पे सत्य कथन केवल 1 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जैन धर्म में ईश्वर का अर्थ है मुक्त आत्मा। जैन किसी भी रूप में ईश्वर की पूजा नहीं करते हैं, वो करते हैं लेकिन वो मानते हैं कि जो ईश्वर हैं वह जैन तीर्थंकर के नीचे हैं, तो इसी कारण यहाँ पे दूसरा जो कथन है वह सत्य हो जाएगा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे और अंतिम महावीर स्वामी थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन 41, शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1739 में नादिर शाह ने जो आक्रमण किया था और उसी ने शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते ताउस मयूर सिंहासन को लेकर गया था। और याद रखिएगा इसे नेपोलियन, ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को, याद रखिएगा। क्वेश्चन 42,
सतनामी विद्रोह निम्न में से किस मुगल शासक के समय में हुआ था? औरंगजेब के समय। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 43, निजी प्रयोज्य आय का क्या होती है? तो निजी आय से परिवार द्वारा चुकाए गए प्रत्यक्ष कर घटाने के बाद जो आय प्राप्त होता है ना, उसी को निजी प्रयोज्य आय कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 44, निम्नलिखित में से कौन सी मद अल्पाधिकार की परिभाषा के अनुरूप है? सिगरेट उद्योग। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। सिगरेट उद्योग एक मद अल्पाधिकार की परिभाषा। क्वेश्चन 45, पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, युक्ति किसकी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी पूछता है एग्जाम में। जेबी सा का एक कथन है। ऑप्शन बी सही हो जाएगी। पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, जेबी से ने कहा था। क्वेश्चन 46, मुखौटा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, मुखौटा लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश का है। गणगौर जो है ये आपका राजस्थान का है। राजस्थान का ये आपका घूमर है, पनिहारी है। और ये पंजाब का भांगड़ा है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 47, पुस्तक एवं लेखक का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इंडिया सही सुमेलित है, इसमें पूछा गया है। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद, पहला ए ही आपका सही है। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। ऐसे जॉन गीता जो है वह अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है। और कन्वीनेंट एक्शन नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखा गया है। और हिंद स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा। क्वेश्चन 48, शास्त्रीय नृत्य एवं संबंधित कलाकार का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कल्याणी अम्मा मोहिनी अट्टम, ये सही है। झावेरी बहने कथक भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। संयुक्ता पाणिग्राही ओडिसी। हेमा मालिनी भारतनाट्यम सही है। झावेरी बहने या मणिपुरी जो है नृत्य से संबंधित है। कथक से आपके कौन हो जाएंगे? बिरजू महाराज। क्वेश्चन 49, 17वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? 17वीं जो है उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ है। उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच में जो है वह 38वीं समानांतर रेखा है। रूस और फिनलैंड के बीच में आपका मिनर हिम रेखा है। क्वेश्चन 50, समाधि स्थल एवं संबंधित व्यक्ति का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विजय घाट। विजय घाट में आपका महात्मा गांधी गलत हो जाएगा, क्योंकि विजय घाट में है लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। और महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है वह राजघाट है। समता स्थल जगजीवन राम सही है। अभय घाट मोरारजी देसाई। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। वीर भूमि जो है वह राजीव गांधी का है। और छात्रा भूमि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। क्वेश्चन 51, ट्रॉफी एवं संबंधित खेलों से सही युग्म को पहचाने। मर्डेका कप बैडमिंटन गलत हो जाएगा, क्योंकि मर्डेका कप फुटबॉल से संबंधित है। वॉकर कप गोल्फ भी यहाँ पे सही हो जाएगा। एशिज क्रिकेट से है। विलिंगटन ट्रॉफी किसे आप कमेंट में बताइएगा। और बैडमिंटन से आपका थॉमस कप हो जाएगा। क्वेश्चन 52, भारत में प्रथम महिला से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली भारतीय महिला आशापूर्णा देवी, ये सही है। प्रथम महिला रेल चालिका सुरेखा शंकर यादव, बी भी सही है। बुकर सम्मान जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला अरुंधति रॉय, सी भी सही है। प्रथम भारतीय महिला मिस यूनिवर्स रीता फारिया, गलत है डी यहाँ पे, क्योंकि मिस यूनिवर्स की बात होगा तो सुष्मिता सेन। और रीता फारिया कौन थी? तो मिस वर्ल्ड थी, प्रथम भारतीय महिला। क्वेश्चन 53, भारतीय शोध संस्थान एवं संबंधित शहर का सही मिलान करें। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान ये आपका कासरकोड में हो जाएगा। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में है। और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कुफरी शिमला में है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 54, विश्व के प्रमुख पठार एवं उनकी अवस्थिति के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है? एशिया माइनर तुर्की, ए सही है। तकला मकान चीन, बी भी सही है। लॉरेंसिया कनाडा में, सी भी सही है। अलास्का पठार यूक्रेन, डी यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि अलास्का पठार यूएसए में है। दुनिया का जो छत है वो किसे कहा जाता है? संसार का छत किस पठार को कहा जाता है? आप कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन 55, सही मिलान का चयन करना है। जड़त्व का नियम न्यूटन, गलत हो जाएगा। डायनेमो का आविष्कार रॉन्टजन, बी भी गलत है। परमाणु बम का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल, यानी कि सी भी गलत है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जड़त्व का नियम गैलीलियो के द्वारा। डायनेमो का आविष्कार फैराडे के द्वारा। परमाणु बम का आविष्कार किया था ऑटो हन ने। रॉन्टजन ने एक्स किरण का खोज किया था, याद रखिएगा। और अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था आपका डायनामाइट का आविष्कार। क्वेश्चन 56, गलत युग्म का चयन करें। एस्बेस्टस अग्निशामक वस्त्र बनाने में
सही है। सोडियम बेंजोएट अचार मुरब्बे के परिरक्षण में, बी भी सही है। एलिथ्रीन फलों को पकाने में, सी यहाँ पे गलत है, क्योंकि एलिथ्रीन का प्रयोग मच्छर को मारने या भगाने में प्रयोग किया जाता है। फलों को पकाने में एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है या फिर एथिलीन का। आयोडोफार्म जीवाणुनाशी के रूप में। क्वेश्चन 57, उपकरण एवं उनके उपयोग का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बैरोमीटर वायु दाब मापने का यंत्र, ये सही है। हाइग्रोमीटर द्रवों का अपेक्षिक घनत्व मापने, बी यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि हाइग्रोमीटर से द्रवों का अपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है, वायुमंडल का अपेक्षिक आर्द्रता, और अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। एनीमोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र, सही। फायदोमीटर समुद्र की गहराई। क्वेश्चन 58, संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था संविधान। और याद रखिएगा इसमें जो है करीब 64 लाख के आसपास, लगभग की बात कर रहे हैं, ऐसे 63 लाख कुछ लगा था, लेकिन लगभग 64 लाख के आसपास खर्चा पड़ा था। क्वेश्चन 59, इनमें से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो सरकारी सेवाओं के विषय में अवसर की समानता, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मूल अधिकार या भारतीय संविधान में 6 प्रकार के, याद रखिएगा 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। क्वेश्चन 6, संसद सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है? चुनाव आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अगर दल बदल के तहत किया जाएगा तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। क्वेश्चन 61, राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र किसको देता है? यानी कि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति, किसे देगा? तो राष्ट्रपति को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और अभी उपराष्ट्रपति कौन थे? तो पूर्व जगदीप धनखड़ थे और इस्तीफा दिए, तो उसके बाद सीपी राधाकृष्णन बने हैं, याद रखिएगा। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, आप कमेंट बताइए। क्वेश्चन 62, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? अनुच्छेद 32 के तहत, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे संविधान का आत्मा BR अम्बेडकर के द्वारा माना गया है। और ये अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगते हैं। रीट जारी करता है उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 226 के तहत। क्वेश्चन 63, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत है? बी धूत, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची, 3 सूचियां हैं, याद रखिएगा। नागरिकता आपका संघ सूची का विषय है। क्वेश्चन 64, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित नहीं है? अनुच्छेद 353, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। बाकी अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में आपका राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल। क्वेश्चन 65, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये सभी मौलिक अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया। क्वेश्चन 66, 58वां टाइगर रिजर्व किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बांधव टाइगर रिजर्व 58वां भारत का, मध्य प्रदेश में है। और बिहार में एकमात्र है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ऐसे कैमूर पर बातचीत चल रहा है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 67, पुस्तक एवं लेखक कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? फिर उगना पार्वती टिर्की, सही है। 9 यार्ड साड़ेज प्रशांति राम, बी भी सही है। वाई इंडिया मैटर्स, एस जयशंकर, तो इनमें से डी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तीनों सही है। और याद रखिएगा वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर जो है वो आपको DY चंद्रचूड़ के द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन 68, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पश्चात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार शपथ लिया? 10 बार, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 69, लांगटांग घाटी में स्थित ग्लेशियर को हाल ही में मृत घोषित किया गया है? याला, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। याला ग्लेशियर एग्जाम में पूछ चुका है, नेपाल का पहला ग्लेशियर है जिसे मृत घोषित किया गया है। क्वेश्चन 70, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? उत्तराखंड, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आज़ादी से पहले तो गोवा में ऑलरेडी था ही, गोवा जो है उत्तराखंड लागू किया है। और याद रखिएगा आर्टिकल 44 जो है यह समान नागरिक संहिता से ही संबंधित है। क्वेश्चन 71, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 कौन भारतीय राज्य शीर्ष पर है? ओडिशा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में ओडिशा टॉप पर और नीति आयोग के द्वारा इसे जारी किया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 72, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किस देश के नागरिकों पर यात्रा प्रतिबंध लगाने हेतु रेड लिस्ट में डाल दिया गया है? ईरान को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। में जो कुल 43 देशों को रेड लिस्ट में डाला गया है। क्वेश्चन 73, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन हैं?
क्रिस्टी क्वेंट्री, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये नाम जरूर याद रखिएगा। ये जिम्बाब्वे के जो है तैराक हैं, इनका नाम याद रखें, क्रिस्टी क्वेंट्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बने। मसातो कांडा या एशियन डेवलपमेंट एडीबी के अध्यक्ष बने, और दिल्मा रूसेफ एनडीबी के, न्यू डेवलपमेंट बैंक के। क्वेश्चन 74, IM-2 मिशन चंद्रमा के किस क्षेत्र पर केंद्रित मिशन है? तो दक्षिणी ध्रुव पर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह नासा का मिशन है IM-2 मिशन। क्वेश्चन 75, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया? बिहार में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बिहार के 5 शहरों में किया गया। इसका टॉप पे महाराष्ट्र था। क्वेश्चन 76, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभांकर क्या था? गज सीमा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ भी चुका है, बिहार की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहेगा। और दोस्तों, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन राजस्थान में किया गया, इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन 77, 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रंजना प्रकाश देसाई को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई, और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। क्वेश्चन 78, त्यौहार और स्थल से सही सुमेलित करना है। बोनालू तेलंगाना, त्रिशूरपुरम केरल, सरहुल झारखंड, और चापचारकुट मिजोरम, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बोनालू तेलंगाना, त्रिशूरपुरम केरल, सरहुल झारखंड, चापचारकुट मिजोरम। क्वेश्चन 79, बजट 2025-26 में दलहनों के आत्मनिर्भरता मिशन हेतु किस दाल पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया? मूंग पर नहीं दिया गया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 80, बजट 2025-26 में MSME में निवेश और टर्नओवर की संशोधित सीमा कौन सी है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। सूक्ष्म में निवेश 1.5 करोड़ से टर्नओवर 10 करोड़, लघु में हो गया है निवेश 25 करोड़ और टर्नओवर 100 करोड़, और मध्यम में हो गया है निवेश 125 करोड़ और टर्नओवर 500 करोड़। क्वेश्चन 81, मिशन लाइफ की अवधारणा किस सम्मेलन के दौरान पेश किया गया? COP26, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कॉप यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, याद रखिएगा। COP30 का आयोजन ब्राजील के बेलेम में किया गया है। क्वेश्चन 82, मिशन लाइफ का भारत का लक्ष्य जो है 2028 तक कितने प्रतिशत निकायों को पर्यावरण अनुकूल बनाना है? 80%, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 83, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर ने, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 जैनिक सिनर जीता, और महिला में मेडिसिन कीज। क्वेश्चन 84, ICC अवार्ड 2024 वुमेन्स ODI क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता? स्मृति मानधाना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और अभी जो है वर्ल्ड कप भी महिला जीती है, तो चर्चा में काफ़ी रही है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 85, खो खो विश्व कप 2025 जीतने वाली पहली भारतीय महिला टीम की कप्तान कौन थी? प्रिसिका इंगोले थी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। खो खो विश्व कप या भारत में आयोजन किया गया, और महिला और पुरुष दोनों टीमों में नेपाल को ही हराया गया है। क्वेश्चन 86, जिसके हृदय में ममता नहीं हो, एक शब्द क्या है? निर्मम है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 87, व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद क्या है? वी जोड़ आकुल व्याकुल, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 88, तुम कल स्कूल क्यों नहीं गए? इसका ट्रांसलेट करना है, तो वाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे डीड आ जाएगा। क्वेश्चन 89, एंटीसिपेशन का हिंदी परिभाषक शब्द क्या होता है? पूर्वानुमान, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 90, पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद क्या हो जाएगा? तो आपका एंडोर्समेंट हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ से आपका मैथ है। और दोस्तों, सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल GK GS पथ लिंक पे ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें मिल जाएगा। और यहाँ से मैथ है, आंसर बता देते हैं। क्वेश्चन 91 आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 80 लीटर। क्वेश्चन 92 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 93 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 94 ऑप्शन बी। क्वेश्चन 95 ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 96 ऑप्शन डी। क्वेश्चन 97 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 98 ऑप्शन ए, 99 ऑप्शन बी, और क्वेश्चन 100 ऑप्शन ए सही हो जाएगा।